अप्रैल 1942 को 3 ब्राज़ीलियन मछेरों ने समंदर में एक अजीब व गरीब मंजर देखा। करीब 9 मील दूर एक कमज़ोर और बीमार बूढ़ा आदमी एक छोटी लकड़ी की बोट के साथ हिलता हुआ दिखाई दिया। इसके हाथ में एक टी शर्ट थी और वो उन्हें इशारे कर रहा था। ये आदमी इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा था। कुछ दिनों के बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से इसकी कहानी सामने आई कि ये कोई और नहीं बल्कि पुन लीम था, जिसने समंदर में 133 डेज गुजारे थे। लेकिन सवाल ये है कि पुन लीम ने इतने दिनों तक समंदर में अपनी लाइफ कैसे गुजारी। ये जानने से पहले पुन लीम के बारे में जान लेते हैं। पुन लीम 1918 में चीन के एक आइलैंड पर पैदा हुआ और ये अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन 1920 में जापान ने चीन पर हमला किया और इनकी जिंदगी एक बुरे मोड़ पर आ गई। पुन लीम के बाप ने सारी फैमिली को मलेशिया भेज दिया और पुन लीम ने वहां जाकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, ये सोचकर कि वो जापानी फौज के खिलाफ लड़ाई करेगा। लेकिन समंदर पर इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बुरी नौकरी और लगातार तंग करने वाले लोग इसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। पुन लीम के साथ होता यह था कि इसके साथ काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे वो सभी लोग इससे बुरा सलूक करते थे। इन सब से तंग आकर 1937 में पुन लीम ने यह डिसाइड किया कि अब वो ये जॉब नहीं करेगा और इसने एक अच्छी जॉब ढूंढने का फैसला किया। कुछ सालों तक पुन लीम ने मैकेनिक की नौकरी की, लेकिन जब वहां जापान ने कब्जा करने की कोशिश की तो इसे वहां से भी भागना पड़ा। फिर 1941 में पुन लीम ने समंदर पर वापस लौटने का फैसला किया। अगले कुछ साल इसने कई जापानी हमलों से बचते हुए गुजारे। फिर 1942 में इसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप पेनलोमोंट पर काम मिला। यह शिप 420 फीट लंबी और 4500 टन भारी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौज की सप्लाई ले जाने का काम करती थी। 23 नवंबर 1943 को यह शिप साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शुरू होकर 1500 मील दूर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। हालांकि शिप के पास अपनी हिफाजत के लिए बहुत छोटी गड़ें थी और सबको पता था कि अगर हमला हुआ तो शिप की बचने की उम्मीद नहीं है। ये शिप बहुत धीमी थी और इसकी बैलेंसिंग टैंक्स में समुद्री पानी भरा हुआ था। ये शिप एक मशहूर रूट से गुजर रही थी जहां जर्मन सबमरीन शिकार करती थी। कुछ दिनों बाद पेनलोमोंट को एक जर्मन सबमरीन ने ढूंढ लिया। जर्मन सबमरीन के कप्तान ने शिप को एक वार्निंग नोटिस भेजा, लेकिन शिप के कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर में पेनलोमोंट सबमरीन से कुछ आगे गई और टॉरपीडो शिप के किनारे से टकराई, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 54 ग्रुप मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल वक्त में पुन लीम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई, जिसे इसने फौरन पहन लिया और समंदर में कूद पड़ा और डूबती शिप से दूर जाने लगा।